ट्राइबल सब प्लान के पैसों का बंदरबाट, आदिवासियों के विकास के पैसों का सरकारी आर्थिक घोटाले का काला सच। जानने समझने के लिए लॉग इन करें जौहर टीवी भारतवर्ष प्राकृति और विकृति का द्वंद्व। जनजाति उप योजना ट्राइबल सब प्लान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) पांचवी पंचवर्षीय योजना का इस अवधारणा से किया गया था, जिसका उपयोग भारत के राज्यों में जनजाति आबादी के विकास के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले पैसों लाभों से विभिन्न कल्याणकारी योजना का कार्यान्वयन कर समग्र विकास किया जा सके। जनजाति योजना के माध्यम से जनजातियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, आय सृजन के अवसरों और शोषण उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा देकर आदिवासी आबादी व अन्य समाजों के बीच आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत अंतर को बांटा जा सके। जनजातीय उप योजना टीएसपी की अवधारणा पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-1969 और 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु शुरुआत हुई। जनजातीय उप योजना टीएसपी में धीरे धीरे क्षेत्र को बढ़ाया गया और नवी पंचवर्षीय योजना 2002 में 22 राज्य और कई केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। देश के वैसे जिले व प्रखंड जिसकी आबादी 50% आदिवासी होते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। जनजातीय उपयोजनाओं को संबंधित राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्रालय देखते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार जनजातीय उप योजना टीडीपी के लिए पैसों का आवंटन भारत के संविधान के 25(1) के तहत भारत सरकार के 43 मंत्रालय व विभाग को द्वारा आवंटित की जाती है। जनजातीय उप विकास टीएसपी के पैसों के बंदरबाट का काला सच। पहला, द हिंदू में प्रकाशित संजय बासु, नीरज कुमार और शशि शेखर के शोध के अनुसार जनजाति उप योजना टीएसपी में आवंटित राशि का उपयोग आदिवासियों के विकास के लिए नहीं, यद्यपि और अधिक दोहन शोषण के लिए केंद्रीय सरकार कर रही है, जिसका प्रामाणिक उदाहरण वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2017-18 में खनन मंत्रालय भारत सरकार ने जनजाति उप योजना टीएसपी के 6,621 लाख रुपए का आवंटन भारतीय भूवित्व जियोलॉजी विभाग को आदिवासी क्षेत्र में और अधिक खनन कार्य सर्वेक्षणों हेतु आवंटन किया गया। दूसरा, वित्तीय वर्ष 2017-18 भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय ने ट्राइबल सब प्लान के 61.81 करोड़ यानी कि 61 करोड़ 81 लाख में से 30 करोड़ नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHDCL को दे दिया। सरकारी स्तर पर जनजातीय उप योजना टीएसपी के पैसों को सरकारी स्तर पर बंदरबाट करने की ऐसो अनेकों उदाहरण हैं। तीसरा, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 33 मंत्रालयों व विभागों द्वारा आदिवासियों के चौमुखी विकास हेतु 279 विकास योजनाएं देश भर में संचालित है को चलाने हेतु पैसा देते हैं, जो हर वित्तीय वर्ष में हजारों लाखों करोड़ रुपए होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत ट्राइबल सब प्लान में आवंटित पैसों का भारत सरकार द्वारा खुलेआम बंदरबाट कर दूसरे मदों में खर्च करना क्या उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? इसे क्यों नहीं माना जाए कि जनजातीय अत्याचार नियम 1979 के तहत इसे जनजातियों के प्रति दंडनीय अपराध है। सोचे, विचारे व मंथन करें। जौहर टीवी भारतवर्ष के लिए समाचार संग्रहकर्ता, लेखक, समाजसेवी संजय पहान का विचार। देखते रहें जौहर टीवी भारतवर्ष प्राकृति और विकृति का द्वंद्व। भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत ट्राइबल सब प्लान के तहत पूरे देश के जनजातियों, आदिवासियों के विकास हेतु पैसे का आवंटन किया जाता है। इससे विभिन्न परियोजना चलाकर सरकार जनजातियों के जीवन स्तर सुधारने के लिए, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए कार्य करती है। लेकिन दुर्भाग्य है, आपकी सरकारों के द्वारा इन पैसों का बंदरबाट करते हुए दूसरे मदों में खर्च किए जा रहे हैं। कितना दुखद विषय है। जिन आदिवासियों को जमीन लेकर उनका विकास करना है, उन्हें अच्छे जीवन स्तर देना है, उनका दोहन शोषण के लिए और अधिक खनन कार्य करने के लिए भू सर्वेक्षण करने हेतु इन पैसों का उपयोग हो रहा है और दूसरे विभागों को दिया जा रहा है। ये सोचने विषय है। आदिवासी समाज को सोचना होगा, उनके जनप्रतिनिधियों को सोचना पड़ेगा, जो संसद में, विधानसभा में इन सब बातों को क्यों नहीं उठाते हैं। और करोड़ों रुपया जो से विकास होना था, विकास न होकर दूसरे विभागों में जाकर बंदरबाट हो रही है। जी धन्यवाद। जोहार।